आयुर्वेद क्यों कहता है भूख से थोड़ा कम खाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी आयुर्वेदिक सीख पर बात करेंगे जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरा स्वास्थ्य विज्ञान छुपा है। आयुर्वेद कहता है भूख से थोड़ा कम खाना। अब जरा सोचिए, अगर कम खाना ही सही होता तो हमारे बुजुर्ग इतने लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहे। असल में आयुर्वेद कम खाने की नहीं, संतुलित खाने की बात करता है। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे भूख क्या है, ज्यादा खाने से क्या बिगड़ता है, जठराग्नि कैसे कमजोर होती है और सही मात्रा कैसे पहचाने। एक, भूख क्या होती है। दोस्तों, भूख और स्वाद अलग चीज है। यहां आयुर्वेद की सबसे मूल सीख छुपी है। भूख शरीर की जरूरत है, जबकि स्वाद मन की इच्छा। अक्सर हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। आज हम खाते हैं क्योंकि खाना स्वादिष्ट है, आज मेर समय हो गया है, हर प्लेट में बच गया है, हर मन कर रहा है। इन कारणों में शरीर कहीं भी शामिल नहीं है। यह आदतें हैं, सामाजिक नियम है और मन की चाल है। आयुर्वेद के अनुसार यह भूख नहीं बल्कि आदत से खाना है। लेकिन शरीर भूख तब बताता है जब पेट हल्का लगता है, मुंह में पानी आता है, खाने की कल्पना सुख देती है, पेट से आवाज आती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि पाचन अग्नि जाग चुकी है और शरीर भोजन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसी समय खाया गया भोजन ही वास्तव में पोषण देता है। अगर ये संकेत नहीं है और फिर भी आप खा रहे हैं, तो भोजन पेट में बोझ बनता है, न कि ऊर्जा। तो आप शरीर नहीं, जीभ को खिला रहे हैं। यानी डिसीजन शरीर नहीं ले रहा, मन और स्वाद ले रहे हैं। आयुर्वेद यहीं से समस्या मानता है, क्योंकि यहीं से अपच, गैस, भारीपन, मोटापा और धीरे धीरे रोगों की शुरुआत होती है। दो, ज्यादा खाना शरीर पर क्या असर डालता है। जब हम भूख से ज्यादा खाते हैं तो सबसे पहले असर पड़ता है पाचन पर। आयुर्वेद के अनुसार जितनी क्षमता पाचन अग्नि की होती है, अगर उससे ज्यादा भोजन डाला जाए तो अग्नि कमजोर पड़ने लगती है। यहीं से शरीर असंतुलन में जाता है। आपने महसूस किया होगा, खाना खाने के बाद भारीपन, सुस्ती, नींद आना, उठने का मन न करना, ये लक्षण नॉर्मल नहीं है। लेकिन आज हम इन्हें नॉर्मल मान चुके हैं। असल में ये संकेत बताते हैं कि भोजन पचा नहीं बल्कि दबा दिया गया है। ये संकेत है कि शरीर कह रहा है मुझ पर बोझ डाल दिया गया है। शरीर सीधे शब्दों में बता देता है, बस हम सुनना नहीं चाहते। बार बार ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे थक जाता है और यही थकान आगे चलकर अपच, गैस, मोटापा और फिर बीमारियों का रूप ले लेती है। तीन, जठराग्नि क्या है। आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। यह आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। इसका सीधा अर्थ है शरीर में होने वाले लगभग सभी रोगों की शुरुआत कमजोर पाचन से होती है। यानी सभी रोगों की जड़ कमजोर पाचन है। जब पाचन ठीक है तो शरीर खुद को संभाल लेता है, और जब पाचन बिगड़ता है तो रोग अपने आप आने लगते हैं। जठराग्नि यानी पेट की पाचन अग्नि, यह वही शक्ति है जो खाने को पचाती है, पोषण में बदलती है और ऊर्जा बनाती है। उदाहरण समझिए, आयुर्वेद जटिल बातों को सरल उदाहरण से समझाता है। अगर चूल्हे की आग तेज है और आप सीमित सब्जी डालें तो सब्जी अच्छे से पकेगी। यानी आग और मात्रा में संतुलन हो तो परिणाम अच्छा होता है। लेकिन अगर आग धीमी हो और सब्जी बहुत ज्यादा डाल दी जाए तो सब्जी जलेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। बाहर से ठीक दिख सकती है लेकिन अंदर से अधपकी होगी। ठीक वैसे ही पेट में ज्यादा खाना जठराग्नि को बुझा देता है, और जब जठराग्नि बुझती है तो भोजन पचता नहीं, वह अमा बनता है, जो आयुर्वेद में रोगों की असली जड़ माना गया है। चार, अधपचा खाना यानी आम, टॉक्सिन्स। जब खाना पूरा नहीं पचता तो आयुर्वेद उसे कहता है आम। आयुर्वेद के अनुसार आम कोई बाहरी जहर नहीं बल्कि हमारे ही शरीर में बना अधपचा भोजन है। आम कोई एक दिन में नहीं बनता, यह रोज रोज की गलती का परिणाम है। यानी एक बार ज्यादा खा लिया तो तुरंत बीमारी नहीं होती, लेकिन रोज ऐसा करने से आम धीरे धीरे जमा होने लगता है। आम के लक्षण: गैस, कब्ज, एसिडिटी, बदबूदार पसीना,
जीभ पर सफेदी, थकान, ये सब संकेत बताते हैं कि शरीर के अंदर सफाई ठीक से नहीं हो रही। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे यही आम बालों, त्वचा और जोड़ों तक पहुंचता है। तब समस्या सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। बाल झड़ना, त्वचा की चमक कम होना, जोड़ों में दर्द, सब उसी आम के अलग अलग रूप है। 5. पेट को 3 भागों में बांटने का विज्ञान। आयुर्वेद कहता है पेट को ऐसे भरें: 50% सॉलिड फूड, 25% लिक्विड, जल, छाछ, सूप, 25% एम्प्टी स्पेस। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक जरूरत पर आधारित नियम है। आयुर्वेद जानता है कि पेट सिर्फ स्टोरेज नहीं, एक काम करने वाली जगह है। अब सवाल, खाली क्यों? यही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है, क्योंकि यही खाली जगह भोजन को घूमने देती है, गैस बनने से रोकती है, जठराग्नि को काम करने देती है। बिना खाली जगह के भोजन हिल नहीं पाता, पाचन अग्नि दब जाती है और गैस बनना शुरू हो जाती है। जो लोग पेट पूरा भर लेते हैं, उन्हें यही जगह नहीं मिलती, और फिर वही लोग कहते हैं थोड़ा सा खाया था, फिर भी भारीपन हो गया। 6. भूख से थोड़ा कम खाने के फायदे। जब आप यह आदत बना लेते हैं, यानी जब आप रोज रोज शरीर की सीमा का सम्मान करना सीख लेते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। पेट हल्का रहता है क्योंकि पेट पर बोझ नहीं पड़ता, भोजन दबता नहीं और पाचन सहज बना रहता है। खाना जल्दी पचता है, जठराग्नि पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, इसलिए भोजन ऊर्जा में बदलता है, अमा में नहीं। सुबह पेट साफ रहता है, यह संकेत है कि शरीर ने कल का भोजन पूरी तरह संभाल लिया है। मन शांत रहता है। आयुर्वेद मानता है कि भारी पेट मन को भी भारी कर देता है। हल्का पेट यानी स्थिर मन। क्रोध कम आता है। जब पाचन ठीक रहता है तो चिड़चिड़ापन अपने आप घटता है। गुस्सा अक्सर गलत पाचन का परिणाम होता है। नींद गहरी आती है क्योंकि शरीर रात में भोजन से नहीं, मरम्मत और विश्राम से जुड़ पाता है। आयुर्वेद कहता है मन और पेट जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पेट हल्का यानी मन हल्का। यही कारण है कि आयुर्वेद सिर्फ शरीर नहीं, पूरे जीवन को संतुलन सिखाता है। 7. कितना कम खाना है? प्रैक्टिकल तरीका। अब सबसे जरूरी सवाल, कितना कम खाना है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रम में रहते हैं। आयुर्वेद कम को अस्पष्ट नहीं छोड़ता, वह इसे बहुत व्यावहारिक बनाता है। आयुर्वेद कहता है आखिरी 2 से 3 कौर छोड़ दो, अब बस वाले संकेत पर रुक जाओ। यह संकेत शरीर देता है, लेकिन हम अक्सर प्लेट देखकर या स्वाद के कारण उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूखा रहना नहीं है, यह बुद्धि से रुकना है। यानी शरीर को सजा नहीं देना, बल्कि उसका सम्मान करना। अगर खाना खाने के बाद थोड़ा और खाने की इच्छा हो और पेट भारी न लगे, तो समझिए पाचन अग्नि संतुलित है, तो समझिए आपने सही खाया है। यही आयुर्वेद का सरल, टिकाऊ और सच्चा तरीका है। 8. रात को कम खाना क्यों जरूरी? रात में जठराग्नि सबसे कमजोर होती है। दिन भर की गतिविधियों के बाद शरीर विश्राम की ओर जाता है। इस समय पाचन की शक्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। अगर रात को ज्यादा खा लिया, नींद खराब, सुबह भारीपन, गैस, मुंह कड़वा, ये सभी संकेत बताते हैं कि रात का भोजन ठीक से पचा नहीं। शरीर ने आराम करने के बजाय भोजन से जूझना शुरू कर दिया। आयुर्वेद कहता है रात्रो लघु भोजनम, यानी रात का भोजन हल्का और सीमित होना चाहिए। रात का खाना हल्का और कम रखे, ताकि शरीर सोते समय भोजन नहीं, स्वस्थ होने पर ध्यान दे सके। 9. कम खाना कमजोरी नहीं है। भ्रम दूर करें। लोग सोचते हैं कम खाएंगे तो ताकत नहीं रहेगी। यह सोच मात्रा पर आधारित है, जबकि शरीर गुणवत्ता और पाचन पर काम करता है। लेकिन सच्चाई यह है, जो पचता है वही ताकत देता है। अधपचा भोजन शरीर में बोझ बनता है, ऊर्जा नहीं। आप 5 रोटी खाकर भी थके रह सकते हैं और 2 रोटी खाकर भी ऊर्जावान। फर्क संख्या का नहीं, पाचन क्षमता का होता है। ताकत मात्रा से नहीं, पाचन से आती है। यही कारण है कि आयुर्वेद हमेशा जठराग्नि को केंद्र में रखता है। 10.
आयुर्वेद का जीवन मंत्र, आयुर्वेद का सुंदर वाक्य, हितम मितम सुखम भोजनम। यह केवल भोजन का नियम नहीं, पूरा जीवन जीने का सूत्र है। हितम, जो शरीर के हित में हो, यानी ऐसा भोजन जो शरीर को पोषण दे, रोगों को न बढ़ाए। मितम, जो सीमित हो, मात्रा पर नियंत्रण, ना भूखा रहना, ना पेट भर लेना। सुखम, जो सुख दे, भोजन ऐसा हो जो मन को भी संतोष दे, लेकिन आसक्ति न बनाए। यही असली भोजन है। आयुर्वेद के अनुसार जब भोजन हितकारी, सीमित और सुखद होता है, तब शरीर, मन और जीवन तीनों संतुलन में रहते हैं। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, भूख से थोड़ा कम खाना या शरीर को रोकना नहीं, उसे सही दिशा देना है। कोई त्याग नहीं, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि सच्चा त्याग वह नहीं जो कमजोर बनाए, बल्कि वह है जो जीवन को संतुलित करे। पेट को आराम देंगे तो शरीर आपको जीवन भर सेवा देगा। शरीर हिसाब रखता है। आज दिया गया आराम कल स्वास्थ्य बनकर लौटता है।